Hello and welcome to my YouTube channel ज्ञान अंडर द स्काई गर्ड्स. दिस इज मी आकाश. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में. तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड. तो स्टूडेंट्स, स्पीड से हमें क्या पता चलता है? स्पीड से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. सपोज करिए मैं कहता हूं कि मेरी कार की स्पीड फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि मेरी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है. तो 80 किलोमीटर पर आवर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक घंटे में मेरी जो कार है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी या 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो स्टूडेंट्स, स्पीड से हमें यही पता चलता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वही चीज आ गई, डिस्टेंस कितना कवर करेगा पर यूनिट टाइम में. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, इसमें खाली मैग्नीट्यूड की बात होगी. और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है. और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है स्पीड की? किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर. लेकिन ऐसा यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी. तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की? मीटर पर सेकंड है. अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी एक टाइप की स्पीड है, लेकिन ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन की बात हो रही है. स्पीड तो बता रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन के साथ में बता रहे हैं. तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में हमारी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी. Velocity is defined as the displacement traveled by an object per unit time. यहाँ पर क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड की अगर बात कर रहा था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लिखना चाहता तो मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में, उस चीज को हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी. तो इसीलिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी एक स्पीड है, लेकिन वो स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बता रहे हैं. यानी कि अगर किसी स्पीड को हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो वो क्या चीज बन गई है? वेलोसिटी बन गई है. यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जिसे हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसीलिए वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में हमारी किस चीज की बात आ रही है? डायरेक्शन की बात आ रही है. तो जो यूनिट स्पीड की थी वही यूनिट वेलोसिटी की होगी. क्या यूनिट होगी वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड. और अगर दूसरी यूनिट हमें लिखनी है तो क्या होगी? किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. तो यूनिट हमारी स्पीड और वेलोसिटी की सेम है. स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है, इसमें हमारी डायरेक्शन की बात आ रही है और मैग्नीट्यूड की बात भी आ रही है. स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड की बात थी लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं थी. अब बात आती है, अगर मैं बात करूं आगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है. वो कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड. तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या कहती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सपोज करिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इस ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा अपनी जर्नी. ये ओ से ए पॉइंट पर गया, इस ए पॉइंट पर गया. इस ओ से ए पॉइंट तक जाने के लिए इसे 1 आवर लगा. और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? सपोज करिए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा. फिर ये ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर गया. इस ए से बी तक जाने के लिए इसे 2 आवर का टाइम लगा. और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा. फिर फर्दर यही ऑब्जेक्ट बी से सी पॉइंट पर गया, और बी से सी तक जाने के लिए इसे फिर 2 आवर्स का टाइम लगा. और कितना डिस्टेंस कवर करा इसने? 40 किलोमीटर. तो अगर मुझे एवरेज स्पीड बतानी तो मैं कैसे करूंगा, कैसे निकालूंगा?
0 से लेके ए पॉइंट तक ये गया तो इसे कितना टाइम लगा 1 आवर, फिर ए से बी तक गया 2 आवर, बी से सी तक गया 2 आवर, यानी कि इसने टोटल टाइम कितना लिया 0 से लेके सी तक, यानी कि स्टार्ट कहाँ से कर रहा है 0 से और एंड कहाँ पे कर रहा है इस सी पॉइंट पर, 0 बोल लीजिए ओ बोल लीजिए, एंड कहाँ पे कर रहा है सी पॉइंट पर। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है 5 आवर, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 20 प्लस 30 प्लस 40, कितना हो गया 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 20 प्लस 30 प्लस 40, और टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है ये, टोटल टाइम कवर कर रहा है 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 5 आवर, 1 प्लस 2 प्लस 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा 90 और टोटल टाइम कितना कवर करा 5, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, 18 किलोमीटर पर आवर ये मेरी एवरेज स्पीड आ रही है। एवरेज स्पीड की बात करूं तो कितनी आ रही है 18 किलोमीटर पर आवर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या कहती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हमें पता है वेलोसिटी में किस चीज की बात आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड हमने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है इसमें खाली मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, और स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, और जो दूसरी यूनिट है वो हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। फिर हमने देखा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक टाइप की स्पीड है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूं वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फिर हमने देखा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम कितना है, ये हमारी एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।